नहीं होने वाले थे। ओके गाइस, सो हमने लास्ट चैप्टर तक यानी लास्ट लेक्चर तक हमने ये देखा गाइस, क्या देखा हमने? सिंपली सपोर्ट देखा सबसे पहले, और देन कंटिन्यूअस वाला देखा। तो सिंपली सपोर्ट और कंटिन्यूअस में ऑल एज डिसकंटिन्यूअस वाले दो क्वेश्चन देख लिए, और कल का क्वेश्चन आपने देखा कि एक एज कंटिन्यूअस है, वन एज कंटिन्यूअस है, वो भी कौन सा? लॉन्ग एज कंटिन्यूअस था। लॉन्ग एज था, शॉर्ट एज था? लॉन्ग एज कंटिन्यूअस था। तो लॉन्ग एज कंटिन्यूअस था, तो क्या चेंजेस आए आपके? आपके चेंजेस ये आए कि आपका बेंडिंग मोमेंट चेंज आया ना, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ गया। तो अभी इंटरनल स्पैन रहे तो क्या चेंज होगा? एज यानी टू एडजेसेंट एंड डिसकंटिन्यूअस रहे तो क्या 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 मोमेंट्स आएंगे, और कौन से इससे आपको मोमेंट लेना पड़ेगा? तो ये सब कुछ चीजें आज हम आज के लेक्चर में देख लेते हैं। यानी चेंजेस कहां पे रहेंगे? चेंजेस रहेंगे बेंडिंग मोमेंट पे, और चेंजेस रहेंगे एएसटी में। तो किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं, अगर ये आपने देख लिया तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मेरे पास जो भी सॉल्व क्वेश्चन है टू एडजेसेंट एज वाले, थ्री एज कंटिन्यूअस वाले, तो वो क्वेश्चंस मैं स्कैन करके आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो आपको वो समझ जाएंगे टोटली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले उसके पहले का आपको कंसेप्ट समझने को ना, कि क्या कंसेप्ट है। अगर आपको वो नहीं समझे, देन आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में अपन उसको क्या ले लेते कि वो जो पीपीटी में पीडीएफ में डालने वाला, वो भी मैं आपको समझा दे दूंगा। अगर जो भी आपको नहीं समझा, देन सभी को अगर नहीं समझा, एक आधी जन को अगर प्रॉब्लम है, देन मैं उसको पर्सनली बता सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ओके, तो सबसे पहले चेंजेस कहाँ कहाँ पे आएंगे ये समझ लो। कि अगर जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि चेंजेस कहाँ पे थे, कि चेंजेस आपका निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आया था। तो इससे हम अभी चेंजेस कहाँ कहाँ पे रहेंगे वो हम अभी देख लेते हैं। ओके, जो भी हमने अभी तक क्वेश्चंस देखे हैं, और अभी जो नेक्स्ट जो 9 टाइप में से सिर्फ और सिर्फ आपने दो ही टाइप देखे। एक टाइप देखा आपने 7th वाला, एक टाइप देखा आपने 9th वाला। अभी आपको और 7 टाइप्स बाकी है, 7 टाइप्स देखना बाकी है। तो जब मैंने पहले आपको बेसिक वैल्यू कैसे चेंज होता, क्या चेंज होता, वो जैसे बताया, तभी मैं बता सकता था कि अल्फा निगेटिव और अल्फा पॉजिटिव क्या है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी कि प्रॉब्लम वहां पे आप अल्फा एक्स निगेटिव और अल्फा एक्स पॉजिटिव जो है वो कैसे लेते, क्या करते, उसमें आप कंफ्यूजन होते थे। सो दैट्स वाई मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक वैल्यू और वहां तक ही सीमित रखा। लेकिन अभी मैं जो बता रहा, सेम बेसिक वैल्यू फिर से रिपीट होगा, और फिर से ही आपका क्या रिपीट होगा? टॉर्शन भी रिपीट होगा। ओके, तो फर्स्ट फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस कौन सा है गाइस? व्हाट इज फर्स्ट केस? टेबल नंबर 26 का फर्स्ट केस क्या है? पेज नंबर 91। All four ages continuous. Yes, exactly. All 4 edges continuous. So, table number 21, sorry, 26, पेज नंबर 91 में सबसे पहला केस है आपका, all 4 edges continuous. Continuous. ओके, तो 4 edges जब कंटिन्यूअस होगा आपका, तो बेसिक वैल्यू ऑब्वियसली आपकी इसकी कितनी होगी? बेसिक वैल्यू मेरे काय पे डिपेंड है गाइस? सपोज 23। अभी यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा इस पर डाल देता कि अभी एल एक्स और एल वाई थोड़ा अलग कर लेते हैं हम। लास्ट केस के जैसी नहीं रखते, लास्ट में जैसे ही मैंने आपको पढ़ा इसे नहीं रखते। दैट इज माई एल वाई। क्यों एल वाई गाइस? ये बड़ा दिख रहा, ऑब्वियसली बड़ा दिख रहा, और दैट इज एल एक्स। सपोज दिस इज 3.9 मीटर एंड दैट इज 2 मीटर। तो आप बोलेंगे सर 4/2 तो यानी नियर अबाउटली 2 वे स्लैब तो नहीं रहेगा, 1 वे स्लैब के लिए जा रहा है, लेकिन 2 वे स्लैब ही डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये 2 मीटर और ये 3.9 मीटर, 3.9 टू द 2 आपका क्या हो जाएगा? सेंटर टू सेंटर अगर डिस्टेंस वगैरह अपन ने की है, तो इट इज नियर अबाउट टू
2 के आसपास आएगी वैल्यू, नियर अबाउट टू 2 के आसपास वैल्यू आएगी, लेकिन इट इज लेस देन 2, इट्स नॉट अ ग्रेटर देन 2, दैट्स व्हाई आपका ये 2 वे स्लैब में ही डिजाइन होगा। तो अभी इसका बेसिक वैल्यू कौन से इससे निकालेंगे हम? बेसिक वैल्यू जो भी निकालेंगे, दैट बेसिक वैल्यू इट्स दिस एज, ये एज अगर आपका 1 मिनट गए, मैंने एलवाई और एलएक्स ऐसी बताया था कि आपको? नहीं सर, एलेक्स हॉरिजॉन्टल। एलएक्स हॉरिजॉन्टल बताया था, ओके। सो अभी देखो, अभी आपका एलएक्स एलएक्स हॉरिजॉन्टल, तो एलएक्स हॉरिजॉन्टल था तभी मैं हरदम यहां से ही आपको ऐसे बताता था कि इधर और इधर एक्सटेंड रहा तो, लेकिन अभी आपको एक्सटेंशन किस तरह देखना पड़ेगा बेसिक वैल्यू के लिए? एलएक्स अगर आपका एक्सटेंड है, यानी शॉर्ट एज अगर आपका एक्सटेंड है इधर और शॉर्ट एज अगर आपका एक्सटेंड है इधर, तो आपका जो ये रहेगा बेसिक वैल्यू रहेगा वो आपका क्या रहेगा? यहाँ पे भी 26, यहाँ पे भी 26, ओके। ये बात तो अभी कंफर्म हो गई, लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके दोनों निगेटिव और दोनों पॉजिटिव ये मोमेंट आएंगे। अब कौन से दोनों पॉजिटिव और कौन से दोनों नेगेटिव? तो यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट आएगा मेरा, स्पैन बेंडिंग मोमेंट mx, सॉरी my, और यहाँ पे मेरे दो सपोर्ट मोमेंट भी आएंगे। तो मैं सपोर्ट मोमेंट, अगर मैं इस तरह डायग्राम निकाल रहा हूं मेरी सपोर्ट मोमेंट की, ओके, सपोर्ट मोमेंट इंक्लाइन नहीं रहेगा, सेम ही रहेगा। क्यों क्यों सेम रहेगा सपोर्ट मोमेंट? क्योंकि अल्फा वाई से ही निकलेगा। ये कैसे निकलेगा? अल्फा एक्स इंटू, सॉरी, अल्फा वाई पॉजिटिव इंटू एम डब्ल्यू यू इंटू एल इफेक्टिव एक्स का स्क्वायर। क्या का? एल इफेक्टिव एक्स, वाई नहीं, वाई को गिन रहे नहीं अपन यहाँ पे, ओके। सिर्फ और सिर्फ किसको कीमत दे रहे हैं अपन? छोटे को ही कीमत दे रहे। घर में भी वैसे ही रहता, बड़े को कोई कीमत नहीं रहती, छोटे को ही रहती। देखो, हर घर में नहीं रहता, ठीक है। एम वाई यहां पे जब अपन सपोर्ट के ले रहे हैं, दैट इज इन मिड, दैट इज इन सपोर्ट, दैट इज इन सपोर्ट। सपोर्ट के लिए जब हम देखते हैं तब पॉजिटिव रहेगा क्या? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, दैट्स व्हाई नेगेटिव इनटू अल्फा वाई, नेगेटिव अल्फा वाई आपको देखना पड़ेगा, नेगेटिव अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू यू इंटू एल इफेक्टिव एक्स का स्क्वायर, एल इफेक्टिव एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। समझे क्या गाइस? तो यहां पे भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, यहां पे भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगी, ओके, कोई चेंजेस नहीं रहेगी। अब ये आपका जो अल्फा एस है वो कहां से लेगा? वो डायरेक्टली जो लास्ट वाला कॉलम है वहां से आएगा, अल्फा वाई एट सपोर्ट, लास्ट वाला जो कॉलम है आपका वो रहेगा, क्योंकि लॉन्गर एज के लिए है वो। शॉर्टर एज के लिए जो रहेंगे, जो आपका यहाँ पे जो भी बेंडिंग मोमेंट, अब अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इसका किस तरह बनेगा? अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज लाइक दिस, दैट इज नथिंग बट अ डिफ्लेक्शन बेंडिंग मोमेंट, और फाइनल बेंडिंग मोमेंट भी आप डिफ्लेक्शन नेचर बेंडिंग मोमेंट। सो डिफ्लेक्शन नेचर बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एम यू वाई, ये भी एम यू वाई, और यहाँ पे एम वाई एट स्पैन, मिड बोल सकते हैं, स्पैन बोल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अब नीचे बेंडिंग मोमेंट है करके नीचे स्टील, ऊपर बेंडिंग मोमेंट है करके ऊपर स्टील। तो यहाँ पे आप ये वाले इस पे आप क्या करोगे? जो भी अल्टरनेट बेंडिंग यानी ये करोगे, अल्टरनेट बेंटअप तो करोगे, अल्टरनेट बेंटअप करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा स्टील आपको यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है, वो भी आप एक्स्ट्रा स्टील डालोगे, यानी आपका अल्टरनेट बेंटअप होके भी वहां पे एक्स्ट्रा टॉप रहेगा आपका। वो कैसे रहेगा? सपोज यहाँ पे मेरा ये बेंटअप होके इधर जा रहा, ये स्ट्रेट है, और यहाँ पे ये बेंटअप हो गए, ऐसी स्ट्रेट है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे जो स्ट्रेट है ना, यहाँ पे भी मेरा एक बार रहेगा ऊपर, ओके, और यहाँ पे बेंटअप आएगा तो यहाँ पे भी मेरा एक बार रहेगा ऊपर।
तो मेरा बार्स रहेंगे, लेकिन ये क्या रहेंगे, इसकी लेंथ क्या रहेगी आपकी, इसकी लेंथ रहेंगी आपकी 0.3L एक्स्ट्रा टॉप की, दैट इज 0.3L एक्स्ट्रा टॉप, एक्स्ट्रा टॉप। और वो जो भी आपके रिक्वायरमेंट निकलते हैं AST2 का, AST2 का, तो वो AST2 यानी AST एट सपोर्ट क्या रहेगा आपका, AST एट सपोर्ट रहेगा, AST सपोर्ट इज इक्वल टू AST मिड प्रोवाइडेड, मिड प्रोवाइडेड यानी स्पैन प्रोवाइडेड, ठीक है मिड ही लिखो, मिड ही बेटर रहेगा, मिड प्रोवाइडेड बाय 2 माइनस AST सपोर्ट रिक्वायर्ड, AST सपोर्ट रिक्वायर्ड। ओके, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, AST सपोर्ट रिक्वायर्ड से आप डायरेक्टली वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बाय 2 क्यों, अल्टरनेट बेंटअप कर रहेगा इसलिए बाय 2, अल्टरनेट बेंटअप कर रहे हैं ना हम, इसीलिए बाय 2। तो इसलिए बाय 2 मैंने कर दिया, तो यानी AST का हाफ AST ऊपर चले गया जो भी टॉप में है, लेकिन आधा तो नीचे तो है, लेकिन टॉप में ऊपर चले गया। तो जहां पे नीचे नहीं है वहां पे आपको नीचे भी एक्स्ट्रा बार डालना पड़ेगा और ऊपर भी डालना पड़ेगा। तो नीचे डालने की जरूरत है क्या, नहीं, जरूरत नहीं है नीचे डालने की। क्यों नीचे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दैट हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है, टॉप में स्टील से होना, इससे काय में स्टील होना, टॉप में स्टील होना, इस पे भी काय में स्टील होना, टॉप में स्टील होना, और यहाँ पे काय में होना आपका, बॉटम में स्टील होना। ओके, बॉटम में स्टील होना। तो आपको जो भी एक्स्ट्रा टॉप, यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप के लिए डालना पड़ेगा आपको, और इसके लिए एक्स्ट्रा बॉटम डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी के लिए सबसे पहले अपन AST निकालने वाले हैं। आपको PDF में वहां पे मिल जाएगा किस तरह सॉल्व किया है करके। ओके, अब आते इस पे, ये Y वाला स्पैन हो गया। अब X वाले स्पैन पे आते हैं। तो X वाले स्पैन पे आते हैं तो क्या हो जाएगा गाइस, यहां पे भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपकी किस तरह रहेगी, इस तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगी, दैट इज MU X सपोर्ट। MU X सपोर्ट क्या रहेगा आपका, निगेटिव अल्फा, तो ये कैसा रहेगा, माइनस अल्फा एक्स WU इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर से, दैट इज MU X। और यहां पे भी सेम रहेगा, और ये MU X पॉजिटिव स्पैन बेंडिंग मोमेंट, दैट इज अल्फा एक्स पॉजिटिव इंटू WU इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर। ओके, सो गाइस यहां पे ध्यान दो आप, यहां पे जो अल्फा एक्स लगेगा आपका, वो आपका जो मिडल यानी इंटरमीडिएट एज, यानी जो आपके पहले के जो ये है शॉर्टर स्पैन के लिए, तो ये शॉर्टर स्पैन के लिए, ये काय के लिए LX जो भी लगेगा अल्फा एक्स वो शॉर्टर के लिए, और ये जो अल्फा वाई की जो वैल्यूज निकलेंगे वो डायरेक्टली आपको एक लास्ट कॉलम में देंगे, वो डायरेक्टली आप लोग आपको क्या में देखिए, लास्ट कॉलम में देखिए। ओके, सो आपको ये लास्ट कॉलम में से लेना है। क्या आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह मोमेंट निकालना है? सर ओके, सबको समझ रहा क्या गाइस? सर वो 0.3L वाला एक बार बताओ, जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा बार जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, रेनफोर्समेंट नीडलिंग बोल रहे हैं ना, एक्स्ट्रा बार्स कहां पे प्रोवाइड करना है, 0.3L ये सपोर्ट के सेंटर से 0.3L आपको प्रोवाइड करना है, एक्स्ट्रा टॉप जो भी एक्स्ट्रा टॉप आपका कैसे निकलेगा, ये AST सपोर्ट से निकलेगा, AST S यानी AST सपोर्ट प्रोवाइडेड के लिए, यानी अभी नेट बोलेंगे इसको, ये रिक्वायर्ड है, AST सपोर्ट रिक्वायर्ड, तो AST सपोर्ट नेट प्रोवाइडेड। तो नेट प्रोवाइडेड क्यों गाइस, क्योंकि हाफ मेरा क्या हो रहा है, हाफ मेरा वहां पे पहले ही AST मिड प्रोवाइडेड डिवाइड बाय 2 जा रहा है, अल्टरनेट बेंटअप की वजह से, अल्टरनेट बेंटअप की वजह से पहले से ही मेरा जो भी AST1 मैंने प्रोवाइड किया है, यहाँ का मिड का AST वही यहाँ पे आधा पहुंच रहा, तो आधा माइनस करना पड़ेगा मुझे। किससे मैं माइनस करूंगा, मैंने थोड़ा गलत लिखा, 1 मिनट, माइनस मैं किससे करूंगा, AST सपोर्ट रिक्वायर्ड, AST सपोर्ट रिक्वायर्ड माइनस AST सपोर्ट रिक्वायर्ड माइनस सपोर्ट
रिक्वायर्ड माइनस AST मिड बाय 2 से माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड क्या है, AST सपोर्ट रिक्वायर्ड है। लास्ट वाले प्रॉब्लम में, कल वाले प्रॉब्लम में क्या हुआ था कि जो AST प्रोवाइडेड जो ये हुआ था ये बहुत बड़ा था, इससे भी बड़ा था, तो माइनस क्या करेंगे गाइस, माइनस तो आएंगे नहीं। कल का जो क्वेश्चन था अपना, कल के क्वेश्चन में क्या था, AST सपोर्ट अपना क्या निकला था, AST मिनिमम ही निकला था, यानी बहुत कम निकला था, क्योंकि उससे ज्यादा अपन ने प्रोवाइड कर चुके थे हम, तो हाफ से ज्यादा प्रोवाइड कर चुके थे, इसलिए AST सपोर्ट रिक्वायर्ड हाफ से ज्यादा पहले से प्रोवाइड था वहां पे, इसलिए मैंने ये कल के प्रॉब्लम में निकाला ही। ओके, नहीं तो क्या करना पड़ता, अगर सपोज 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 अभी एक वैल्यू पकड़ लो कि ये आपका रिक्वायर्ड निकला 300 और ये आपने प्रोवाइड किया था 400, 400 डिवाइड बाय 2, तो नेट कितना निकला फिर आपका 100, 100 mm स्क्वायर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, नेट एक्स्ट्रा। तो ये क्या रहेंगे आपके एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा टॉप रहेंगे 0.3L 0.3L आपके एक्स्ट्रा टॉप आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। समझे क्या, क्लियर है ना स्क्रीन, या कोई प्रॉब्लम है, एकदम व्हाइटिश नहीं आ रहा ना? नहीं सर। ओके, ये तो है सर, थोड़ा वाइड है तो क्लियर है सर। अच्छा थोड़ा थोड़ा व्हाइट आहे, तो म्हणजे नेहमीपेक्षा थोडा जास्त व्हाइट येतो असं म्हणणं आहे का? हाँ सर। नहीं एक्चुअली ऑटो फोकस पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट। ज्यादा ब्लैक हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट, अभी ठीक है? हाँ सर। ठीक है ओके, सर। हाँ तो गाइस वही चीज है कि यानी आपको 300 अगर रिक्वायर्ड है तो 300 माइनस 400 बाई 2 अगर कर दूंगा मैं तो 100 मिल जाएगा। तो ये पहले केस के लिए, तो पहले केस के लिए क्या होगा आपका, नो टॉर्शन, यहाँ पे भी टॉर्शन नहीं, यहाँ पे भी टॉर्शन नहीं, यहाँ पे भी टॉर्शन रिक्वायर्ड नहीं। अब टॉर्शन कैसी रिक्वायर्ड नहीं और कैसी प्रोवाइड करना है, कल मैंने टॉर्शन रेनफोर्समेंट भी आपको निकाल के दे दिया। ओके, सो टॉर्शन केसेस भी मैंने पहले से बता दिया आपको कि किस तरह रहेंगे, क्या रहेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं मेनली क्या करेंगे, वो लोग कि पहली केस रहेंगी या फिर टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस वाली केस रहेंगी, टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस। तो टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस पे क्या रहेगा कि टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस में, अब देखो ये सपोज आपका 4 मीटर है और ये सपोज आपका 5 मीटर है। अभी ये LX है आपका और ये क्या है आपका LY है। ओके, सो अभी मैं यहां पे बेसिक वैल्यू क्या रहेंगी मेरी, कैसे देखूंगा मैं, LX का कंटिन्यूअस देखूंगा। तो LX का कंटिन्यूअस अगर मैंने देखा तो यहां पे क्या हो रहा है मेरा, इधर कंटिन्यू जा रहा, इसलिए मुझे यहां पे मैं देख रहा तो यहां पे 26 है और यहां पे कितना है 20 है। तो यानी एवरेज, एवरेज इसका एवरेज क्या हो गया आपका 23। यस एग्जैक्टली 23। ओके, तो अभी बेसिक वैल्यू इज क्लियर। अब टॉर्शन कहां पे आएगा, फुल टॉर्शन आपका यहां पे आएगा। फुल टॉर्शन आपका यहां पे आएगा, हाफ टॉर्शन यहां पे आएगा, हाफ टॉर्शन यहां पे आएगा, यहां पे नो टॉर्शन। अब कंटिन्यूअस बेंडिंग मोमेंट कहां पे आएगा और एज एज रेनफोर्समेंट कहां पे आएगा, यहाँ पे मेन चीज यानी मेन चेंजेस कहां पे होता है, कंटिन्यूअस बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहां पे आता है और मेन रेनफोर्समेंट कहां पे आएगा, वो मुझे देखना है सबसे पहले। सो समझ लो गाइस, समझ लेना जरूरी है, हर एक केस डिजाइन करके देना, वो भी अभी ऑनलाइन केस में मे भी आपका पेपर भी ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है, तो इट्स नॉट नेसेसरी, आपका समझ लेना सबसे ज्यादा नेसेसरी है। और मैं वैसे भी मेरे पास सॉल्व है एग्जांपल्स, तो मैं आपको भेज सकता, वो समझने को होना, इसीलिए मैं आपको ये बना के दे रहा। ओके, सो टू एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस के लिए देख रहे हैं, तो टू एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मेरा, यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मेरा सपोर्ट पे रहेगा, लेकिन सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट मेरा कहाँ पे निकलेगा, दोनों एंड पे निकलेगा गाइस। अभी यहाँ पे आपके दोनों एंड पे निकलेगा।
सो गाइस, कौन से दोनों एंड पे निकलेगा, कौन से दोनों एंड पे निकलेगा? अरे भाई, जहां पे कंटिन्यूस है वहां पे निकलेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे कंटिन्यूस है, ये इधर और इधर, जहां पे नो टॉर्शन लग रहा है वहां पे कंटिन्यूस है, यानी 100%। वहां पे जहां पे नो टॉर्शन लग रहा है वहां पे मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आने वाला है दोनों साइड में। ओके, सो मेरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह बनेगी? मेरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। ओके, दिस इज बेंडिंग मोमेंट m, m, that is for Lx, and this one is bending moment. अब like this bending moment आएगा, that is m and m. अब यहां पे एक अल्फा पॉजिटिव से बनेगा, अल्फा y पॉजिटिव, यहां पे अल्फा y नेगेटिव, अल्फा y नेगेटिव। ये x डायरेक्शन है क्योंकि ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है, इसलिए ये कहां से बनेगा? अल्फा x पॉजिटिव, दैट इज फ्रॉम अल्फा x नेगेटिव। बाकी W इंटू एल एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा? अल्फा x ही चेंज हो रहा। अब रेनफोर्समेंट किस तरह रहेंगे? मेन चीज रेनफोर्समेंट के, रेनफोर्समेंट एज रेनफोर्समेंट कहां पे आएंगे? तो एज रेनफोर्समेंट क्या यहाँ पे आएंगे? एज रेनफोर्समेंट ये पोर्शन के लिए एज रेनफोर्समेंट आएगा और ये पोर्शन के लिए एज रेनफोर्समेंट आएगा। एज कंटिन्यूस के लिए एज रेनफोर्समेंट कैसे आएगा भाई? कंटिन्यूस के लिए एज रेनफोर्समेंट नहीं आएगा, ये इधर कंटिन्यू है इधर कंटिन्यू है, एज रेनफोर्समेंट नहीं आएगा। समझे क्या? एज रेनफोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ यहां पे और यहां पे रहेगा, बाकी पेंटअप वगैरह सब सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एएसटी सपोर्ट यहाँ पे भी निकलेगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको कि एएसटी सपोर्ट कैसे निकालना है और क्या कैसे प्रोवाइड करना है आपको, इसी तरह यहाँ पे भी आपको एएसटी सपोर्ट प्रोवाइड करना है और एएसटी सपोर्ट आपको इस जोन में भी प्रोवाइड करना है। तो दैट इज अलोंग द वाई अलोंग द एक्स, दोनों के लिए आपको प्रोवाइड करना है। आप उसके पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट से प्रोवाइड करना है आपको, और 50% आपको रिड्यूस कर देना है एएसटी सपोर्ट। एएसटी जो भी सपोर्ट नेट निकालोगे आप, तो एएसटी सपोर्ट रिक्वायर्ड माइनस 50% ऑफ एएसटी मीड आपको मिल जाएगा। क्यों 50% रिड्यूस कर रहा है मैं? क्योंकि अल्टरनेट बेंडअप कर रहा इसलिए। ओके, अल्टरनेट बेंडअप कर रहा इसीलिए मैं 50% निगलेक्ट कर रहा। तो ये बेसिक दो जो पहले है, ये आपको दो केसेस कुछ भी करके इसका बेंडिंग मोमेंट आपको आने को ना। क्यों आने को ना? क्योंकि ये सेम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही आपको पूछेंगे एबीसीडी में, एबीसीडी में के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह आता, कौन से केस का। ओके, तो मैंने दोनों केस का तो अभी बता दिया आपको, बाकी केस का भी देख लेते हैं अपन। और कितने केसेस बाकी है आपने? 5 केसेस बाकी है, 5 केसेस का भी देख लेते, उसमें कोई टाइम तो लगता नहीं। ओके, समझा क्या आपको? ये बात पहले बताओ, और कुछ डाउट होगा तो डाउट पूछो प्लीज। यानी रेनफोर्समेंट डाउट, किस तरह मोमेंट निकालते हो, मोमेंट तो इसी तरह निकलता, मोमेंट का फॉर्मूला तो आप ही देखे, उसमें कोई ये नहीं है। और ये भी पूछेंगे कि एलएक्स ही रहता या एलवाई रहता करके, वहां पे भी क्वेश्चन बनेगा उनका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हाँ, ये चीज बराबर है कि आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है आफ्टर द मार्च, आई थिंक सो 14 मार्च। मैं मेरे पुराने क्लासरूम में गया था, वहां पे मैंने जाके मेरा बोर्ड देखा, तो मेरे बोर्ड पे अभी भी कुछ लिख के है स्टील का। मार्च सर? हाँ, 14 मार्च मार्च से बंद था ना। हाँ हाँ, 14 मार्च से बंद था, तो 14 मार्च के बाद मैं अभी गया था कुछ 10-15 दिन पहले, तो मेरे बोर्ड पे अभी भी स्टील स्ट्रक्चर का कुछ तो भी लिख के था, आपकी बैच थी, और चेयर्स जैसी की वैसी थे, और पूरी धूल बैठ के थी उसके ऊपर, और बोर्ड पे जो भी लिखा है वो परमानेंट हो गया था, वो बिट नहीं रहा था। अभी मुझे साफ करनी है मेरी, तो मे बी ये इससे आपका ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट मंथ से वगैरह, क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन हो रहा है, यूजीसी ने दे दिया है गाइडलाइन ऑफलाइन स्टार्ट करने का, तो मे बी चालू हो सकता। कोरोना वगैरह अभी सब लोग लाइटली ले रहे हैं, कुछ ज्यादा कुछ ये तो नहीं पकड़ रहा है।
तो हो सर सकता है। जो स्टूडेंट सर महाराष्ट्र के बाहर हैं उनको क्वारंटाइन करेंगे क्या सर? अब क्या करते हो उनको उनका पता। अब महाराष्ट्र के बाहर के अब सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। अब मेरे कुछ दोस्त लोग कल परसों ऊटी से रिटर्न आ गए, वो तो क्वारंटाइन नहीं हुए। ऊटी से रिटर्न आएगा ऐसा। तो महाराष्ट्र बाहर वाले क्वारंटाइन हो गए ऐसी लगता क्या आपको? मुझे तो नहीं लग रहा कि क्वारंटाइन रखेंगे उनको वगैरह वगैरह। उल्टा महाराष्ट्र से बाहर गए तो क्वारंटाइन रखने को ना, क्योंकि बाहर इतना ज्यादा नहीं है जितना अपने महाराष्ट्र में। और विदर्भ में आपका इपी सेंटर जो है वो चंद्रपुर था कुछ दिनों के लिए, अभी फिलहाल नहीं है, यानी ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन इपी सेंटर था अपना चंद्रपुर। क्योंकि 250-300 केसेस ये डेली के थे, और एज कंपेयर टू नागपुर अगर देखा जाए, एज कंपेयर टू अपना ये भी यानी पॉपुलेशन के हिसाब से भी, तो चंद्रपुर का रेट थोड़ा ज्यादा था, रेट ऑफ केसेस। तो यहां से बाहर गए तो करने को ना, वहां से इधर आए तो नहीं करने को ना। ठीक है, कॉलेज चालू होगा तो सर कन्वेंशनल ही लेंगे ना सर फिर पेपर? कॉलेज चालू हो गया तो कन्वेंशनल होने वाला है, और वो फिर 1 महीने के बाद ही होगा। कन्वेंशनल हो गया तो अच्छी चीज है ना तुम्हारे लिए। कॉलेज में कन्वेंशनल हुआ तो अच्छी चीज है, कॉलेज में ऑब्जेक्टिव हुआ तो बुरी चीज है। अगर ऑब्जेक्टिव घर में हुआ तो तुम्हारा ये सेम तो निकल गया, यानी मस्त बिल्कुल। घर में ऑब्जेक्टिव हुआ तो समझे क्या? बैकलॉग वाले तो वैसे भी लकी है, ये बैच के वजह से बैकलॉग वाले, जिनका बैकलॉग पेपर हो जा रहा अभी। रेगुलर वाले लकी रहते या नहीं रहते वो देखना है अभी। वैसे भी आप लकी तो हो ही गए, क्योंकि 6M तो आपका निकल ही गया। हाँ, 9 पॉइंटर कुठे 10 पॉइंटर होता। ठीक है, सो देखते क्या होता है, उसका कोई ये नहीं है। मिटाऊ ना मैं, या मैं सिर्फ खड़ा था तो आपने लिखा नहीं, ऐसी कुछ वो नहीं हुआ ना? मिटाऊ ना? हाँ सर। हाँ ठीक है। 9, बाकी 7 केसेस बताने की जरूरत है क्या आपको? यह समझ गया आपको किस तरह आने वाले? बाकी 7 नहीं, बाकी सर डायग्राम्स बता दो सर हाँ ठीक है, मूवमेंट्स के। डायग्राम्स देख लेते हैं। ये कौन से केस आती? केस नंबर मुझे भी याद नहीं, आई थिंक सो 4th केस। 2 adjacent discontinuous, 4th or 5th case, I think so. 2 adjacent discontinuous, 4th case है ना? हाँ, केस नंबर 4 हो गया, 4th केस। ओके, देन केस नंबर 2। 2 बताओ गाइस, 2 क्या? केस नंबर 2 क्या है? 1 लॉन्ग एज 1 शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस था। हो सर। 1 शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस। One shortage discontinuous, so shortage आप कैसे पकड़ोगे इसको? सो देखो, डायग्रामेटिकली क्या दिख रहा है आपको? ये ज्यादा है, दैट्स वाई Ly, और ये कम है, दैट्स वाई Lx। तो 1 शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस है, 1 शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस है। अब 1 शॉर्टेज डिसकंटिन्यूअस है तो इसका ये क्या निकलने को ना, बेसिक वैल्यू क्या निकलने को ना? बेसिक वैल्यू इट इज इक्वल टू, यानी इधर मैं बेसिक वैल्यू बना देता। बेसिक वैल्यू इट इज इक्वल टू गाइस, इधर भी यानी 26 तो BB इज इक्वल टू 26। अब यहां पे टॉर्शन सिर्फ हाफ हाफ लगेगा यहां पे, क्योंकि इधर कंटिन्यू नहीं है, बाकी यहाँ पे नो टॉर्शन नो टॉर्शन। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह बनेगी? तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह रहेंगी गाइस, कि ये एंड बेंडिंग मोमेंट है। ओके, तो यहाँ पे एंड बेंडिंग मोमेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एंड बेंडिंग मोमेंट रहेगा।
और यहाँ पे एक इस तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होंगे, दैट इज एम 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 एक्स एम एक्स एम एक्स। तो एम एक्स सपोर्ट, मिड स्पैन सपोर्ट, तो ये कैसे ये रहेगा अल्फा एक्स पॉजिटिव, निगेटिव अल्फा एक्स, ये भी निगेटिव अल्फा एक्स, यहां पे अल्फा एक्स सॉरी अल्फा वाई पॉजिटिव, दैट इज फ्रॉम अल्फा वाई, एम वाई क्या रहेगा गाइस, एम वाई नेगेटिव का आएगा माइनस अल्फा वाई से, ओके दैट इज नथिंग बट विच केस, सेकंड केस। देन थर्ड केस के लिए जाते हैं। यहाँ पे एज रेनफोर्समेंट कहां पे रहेगा, ओनली एज रेनफोर्समेंट इज हियर, यहाँ पे कहीं एज रेनफोर्समेंट नहीं रहेगा, ओके कंटिन्यूस है पूरा। ओके देन केस नंबर थर्ड देखना है अभी। वन लॉन्ग एज discontinuous, one long is discontinuous, okay one long is discontinuous, this long is discontinuous, okay so one long is discontinuous, that's why that basic value it is equals to 23, यहाँ पे क्या होगा 20 और यहाँ पे क्या होगा 26, तो BB is equals to 26, BB is equals to 26। where is the age reinforcement, अब एज रेनफोर्समेंट जहां पे डिसकंटिन्यूस है वहां पे एज रेनफोर्समेंट, तो यहां पे डिसकंटिन्यूस है यहां पे इसलिए एज रेनफोर्समेंट रहेंगे, डिसकंटिन्यूस है वहां पे ही एज रेनफोर्समेंट रहेगा, ओके द नेक्स्ट क्या रहेगा गाइस, बेंडिंग मोमेंट। सो अब आप बोलोगे कि यहां पे जो है आपका कंटिन्यूस, सो ओके तो यहां पे मोमेंट एम एक्स स्पैन पॉजिटिव एक्स है, एम एक्स सपोर्ट निगेटिव अल्फा एक्स, यहां पे निगेटिव अल्फा वाई, एम वाई सपोर्ट, एम वाई सपोर्ट, एंड एम वाई स्पैन पॉजिटिव अल्फा एक्स अल्फा वाई, तो पॉजिटिव अल्फा वाई लास्ट वाला कॉलम, ओके अब यहाँ पे भी क्या होगा कि यहाँ पे भी आपका सपोर्ट रेनफोर्समेंट नो एज रेनफोर्समेंट, एज वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, और मिड रेनफोर्समेंट, ओके या मिड रेनफोर्समेंट, यहाँ पे सपोर्ट रेनफोर्समेंट कैसे आपका होगा कि सपोर्ट रेनफोर्समेंट आपको जब करना पड़ेगा
तो मिड माइनस आपको करना पड़ेगा वो, यानी इधर का अभी हम देख रहे सपोज, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई याद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 0.3 वाला है, AST सपोर्ट नेट, तो यहां से ये 0.3L, ओके 0.3L, और ये भी 0.3L, तो बचा कितना, 0.4L ही बचा बीच में। ओके सो 0.3L गाइस, 0.3L, तो 0.3L, तो ये रहेगा क्या आपका, आपका रहेगा इधर वाला और इधर वाला। तो यहाँ पे जो भी बेंडिंग मोमेंट रहेगा मेरा, इसका हाफ किधर जा रहा है, ये AST1 है सपोज, तो ये AST1 डिवाइड बाय 2 है, ओके और ये AST3 है सपोज, दिस इज योर AST3। एक मिनट, इसको इधर ले लेते हैं, AST3, तो इट इज इक्वल टू AST3 रिक्वायर्ड माइनस AST1 बाय 2, AST1/2, क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा वो इधर साइड के लिए, और इधर साइड के लिए क्या क्या करेंगे हम, इधर साइड के लिए सेम वैसे ही करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक के लिए देख रहे सिर्फ और सिर्फ, ओके यहाँ से यहाँ तक के लिए देख रहे AST1/2। अगर ये साइड से भी अगर आपको देखना है तो यानी आपको ये दोनों साइड का होना, तो सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे है यानी दोनों साइड का रहेगा, तो यहाँ पे भी AST1/2 यानी आप बोल सकते हैं, या फिर AST2/2 भी आप बोल सकते हैं, ओके वो माइनस आप कर सकते हैं अगर आपको माइनस करना है तो, लेकिन मैं वन साइड का ही पकड़ता, तो जो भी है आपका फिर वहां पे रेनफोर्समेंट निकल जाता है इधर साइड के लिए, ओके इस तरह आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपने अगर लास्ट वाला बुक मेरा ओपन किया का RCC1 का, तो मैंने क्या बोला है, यहाँ पे जो AST1/2 एंड AST2/2 ये दोनों मैंने माइनस करने के लिए बोला, और जो भी आपका नेट बचता, क्योंकि आपने वहां पे वो सपोर्ट पे प्रोवाइड कर दिया है जितना सपोर्ट है, यानी अगेन अगर आपका इधर का AST2 है सपोज, दिस पैन इट इज AST2 है, तो यहाँ पे भी AST2/2 चले जाता, तो आप इसमें से और ये माइनस कर सकते हैं, माइनस यानी यहाँ पे भी आपका एक AST2 है, तो AST2/2 भी आप फिर से माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपने वो निकाला है क्या, नहीं निकाला है, आपने निकाला ही नहीं है, तो आप क्यों माइनस करोगे भाई, आप माइनस ही नहीं करोगे वो, तो इसलिए ये 2 वे स्लैब में माइनस नहीं होता, 1 वे स्लैब में माइनस होता है, क्योंकि 1 वे स्लैब में हम माइनस करेंगे, 2 वे स्लैब में माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बाजू वाले स्पैन को आपका पता है क्या, नहीं प्रैक्टिकल में माइनस होता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में देखते तो माइनस होता, वो प्रैक्टिकल में ज्यादा रेनफोर्समेंट जो रहता वो हेवी रेनफोर्समेंट ही हम डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि हम हमारा जो मैनवर्क है वो मैनवर्क हमारा उतना अच्छा नहीं है कि वो यानी 4 इंची अगर हमने बोला 100 mm अगर हमने बोला है तो 110 कर देगा वो, उसको 90 कर देगा वो, और कम ज्यादा करने के चांसेस हर दम रहते हैं उसके, तो वो बराबर देगा ही नहीं। जो कवर दे हमको एक्चुअली देने को होना कि कवर 20 mm देने को होना, तो कवर ही नहीं देगा, कवर कहीं कहीं रहेगा नहीं, कहीं कहीं क्या हो जाएगा कि चेयर प्रोवाइड ना करते हुए जो भी ऊपर वाले रेनफोर्समेंट है वो दब जाएंगे, यानी ऊपर वाले रेनफोर्समेंट अगर दब गए आपके, तो क्या मतलब है आप बेंटअप डाल के, समझे क्या, तो बेंटअप जब डालते तब आप चेयर 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 पूछते, आप चेयर जेड वाला रेनफोर्समेंट रहता है, एक जेड वाला रेनफोर्समेंट रहता और एक ऐसी चेयर रहता, ये कभी देखा क्या आपने ऐसी चेयर टाइप? हाँ सर देखा है। तो वो क्यों जरूरी है, क्योंकि ऊपर के रेनफोर्समेंट दबने को नहीं होना, वो भी गलत बनाते मैक्सिमम लोग, वो भी गलत बनाते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले से ही उसमें जो भी रेनफोर्समेंट, जो एज वाला रेनफोर्समेंट वगैरह है वो सेम ही रखते, उसमें कोई चेंजेस नहीं रखते। 150 mm सेंटर टू सेंटर है तो 150 mm सेंटर टू सेंटर एज में भी रहेगा, 150 mm सेंटर टू सेंटर मिड में भी रहेगा, ओके।
लेकिन वो अगर थेरोटिकली अगर पूछे तो नहीं, थेरोटिकली अगर यहाँ पे कम लग रहा है तो कम दो, उतना रेनफोर्समेंट आपका बचेगा। बड़े स्लैब में, बड़े प्रोजेक्ट में बचता है। छोटे अगर रेसिडेंशियल हाउस के लिए देखते तो ज्यादा नहीं बचता, और वो बचा के भी वही मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट का स्लैब है, तो 10,000 स्क्वायर फीट में आपने अगर यहाँ पे 25 mm भी बचा लिया, तब भी आपका बहुत सारा स्टील बच जाता। तो वहां पे ये जरूरी है कि कितना डालने का, ओके, और वहां पे ये सब चीजें जरूरी है, ओके। टोटल द सेफ्टी वगैरह सब कुछ पकड़ के जरूरी है, ओके गाइस। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका कौन सा रहा है बचा है, और 3 4 हो गया, 5 6 बचा है, 5 6 एंड 8, यस एग्जैक्टली, 5 6 एंड 8। 5 वाला देख लेते हैं। केस नंबर 5 क्या है आपका? Long edge. short edge discontinuous. 2, Short edge is discontinuous. अच्छा, डिसकंटिन्यूअस, ओके। So 2 shortage is discontinuous. 2 shortage is discontinuous. दो शॉर्टेज डिसकंटिन्यूस, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो दो शॉर्टेज, यहाँ पे भी शॉर्टेज कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे भी शॉर्टेज डिसकंटिन्यूस है, तो दो लॉन्गेज कंटिन्यूस है। तो दो लॉन्गेज कंटिन्यूस है करके यहाँ पे जो डायग्राम बनेंगे आपकी, एलेक्स एलेक्स ही आपको देखना पड़ता है बेस। तो बेसिक वैल्यू आपकी कितनी रहेंगी इसके लिए? 26 26। और एज रेनफोर्समेंट कहां पे रहेगा? 26 रहेगा आपका बेसिक वैल्यू, और एज रेनफोर्समेंट आपका यहाँ पे, और यहाँ पे एज रेनफोर्समेंट रहेगा। एज रेनफोर्समेंट, एज रेनफोर्समेंट, ओके। इधर और इधर एज रेनफोर्समेंट नहीं रहेगा। और एज कौन से अलॉन्ग में रहेगा आपके? एलेक्स वाले अलॉन्ग में रहेगा, अलॉन्ग द एलेक्स, अलॉन्ग द एलवाई वाले, इसमें आपका एज रेनफोर्समेंट नहीं रहेगा। आपका डायरेक्टली आप क्या करोगे, एलेक्स वाले इसमें ही आप एज रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। एलेक्स और एलवाई, हाँ दोनों में भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, दोनों में भी रहेगा गाइस। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो किस तरह बनेगा? वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा आपका सिर्फ और सिर्फ स्पैन बेंडिंग मोमेंट, एम वाई स्पैन, अल्फा वाई पॉजिटिव की ही वैल्यू रहेगी सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पे जब आपके रहेंगे अल्फा वाई पॉजिटिव, यहाँ पे जो रहेगा आपका दैट इज एम एक्स सपोर्ट, एम एक्स सपोर्ट के लिए माइनस अल्फा एक्स रहेगा आपका, माइनस अल्फा एक्स की वैल्यू, यहाँ पे भी सेम माइनस अल्फा एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे एम एक्स पॉजिटिव में यानी स्पैन बेंडिंग मोमेंट के लिए, यानी मिड बेंडिंग मोमेंट के लिए पॉजिटिव अल्फा एक्स, ओके। तो ये चीज रहेंगी। देन नेक्स्ट हम पकड़ते एज रेनफोर्समेंट, एज रेनफोर्समेंट, द नेक्स्ट इट इज केस नंबर 6। टू लॉन्गेज होगा, इसका उल्टा, बस कोई चेंजेस नहीं है इसमें। टू लॉन्गेज में बेसिक वैल्यू 20 रहेगी। ये तो मैंने पहले से ही बता दिया था बेसिक वैल्यू के बीच में।
टू लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। तो अभी ये एल्वा है, बड़ा दिख रहा है, सपोज 6 मीटर, एलेक्स 3.5 मीटर। ओके, सो आपका जो एलेक्स वाला बेंडिंग मोमेंट रहेगा, मैं जानबूझ के उल्टा वगैरह बना रहा हूं क्योंकि आपको हर एक चीज में समझने को ना कि व्हाट इज एलेक्स एंड व्हाट इज एल्वा। ये एलेक्स छोटा लेंथ है, सपोज इट इज 2 मीटर, एल्वा 3.5 मीटर। ओके, सो वो आपको समझने को ना हर बार, इसलिए मैं हर बार अलग अलग कर रहा हूं। एमएक्स स्पैन, सिर्फ और सिर्फ एमएक्स स्पैन आएगा अल्फा एक्स पॉजिटिव से, और यहाँ पे अल्फा एक्स पॉजिटिव की ही वैल्यू होगी और वाई के लिए दो वैल्यूज देखे होंगे, वाई के लिए आपको दो वैल्यूज देखे होंगे, माइनस अल्फा वाई। अगर आपके पास अभी एस कोड है तो एस कोड आप खुल के देख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उतने उतने ही वैल्यू आपको, यानी अल्फा है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एक्स नेगेटिव की वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू के में डैश होगा, डैश। ओके, अगर आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं अभी आपको शेयर करके बता सकता। देखो फिफ्थ वाली केस देख रहे हैं ना हम, 6 वाले देख रहे हैं, तो 6 वाले केस में ये ऊपर वाले वैल्यूज नहीं है, लेकिन लास्ट वाले इसमें अगर आप देख रहे हैं तो वैल्यूज है। ओके, और लास्ट वाली केस जो देखा था अपन ने, फिफ्थ वाली केस में अल्फा वाई निगेटिव की वैल्यू नहीं है, अल्फा वाई निगेटिव की वैल्यू, क्योंकि अल्फा वाई निगेटिव वहां पे आता ही नहीं, इसलिए नहीं है। समझे क्या गाइस? यस सर। हाँ, यहाँ पे वैल्यू इसलिए नहीं है कि बेंडिंग मोमेंट ही नहीं आ रहा, तो क्या के लिए वैल्यू रहेगा? बेंडिंग मोमेंट आएगा तो वैल्यू आएगी। ओके, बेंडिंग मोमेंट ही नहीं आ रहा इसलिए वैल्यू नहीं है। ओके, जैसे कि अभी 7th वाले केस में आपका ये वाला बेंडिंग मोमेंट नहीं है, अल्फा वाई वाला बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। ओके, 7th वाला केस कल का जो अपना केस था। ओके, 7th वाला केस था कल का, तो अल्फा वाई की वैल्यूज नहीं थी कल केस में, बाकी एमएक्स की वैल्यू थी। ओके, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस यानी 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस, वन लॉन्ग एज कंटिन्यूअस था, तो वन लॉन्ग एज कंटिन्यूअस था करके अपन ने यहाँ पे ये इंटरपोलेशन करके वैल्यू लिया और यहाँ पे वैल्यू लिया हमने। ओके, अब यहाँ पे 3 में वन शॉर्ट एज कंटिन्यूअस में क्या होगा कि वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस रहेगा, तो लॉन्ग वाले दो बेंडिंग मोमेंट रहेंगे, शॉर्ट वाला एक बेंडिंग मोमेंट नहीं रहेगा। वो देखते हैं अभी उसकी भी डायग्राम किस तरह आती। आओ बोर्ड पे। ओके, तो दैट इज एम वाई नेगेटिव सपोर्ट एज भी बोल सकते हैं आप, सपोर्ट और एज भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि वहां पे एज ही देखे हैं। एम वाई स्पैन, केस नंबर 8, एज रेनफोर्समेंट सर। एज रेनफोर्समेंट कहां पे रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे, यानी दोनों जगह। एज रेनफोर्समेंट, एज कहां पे आएगा आपका? जहां पे डिसकंटिन्यूअस आपको दिख रहा, ये आप याद रखो हरदम, डिसकंटिन्यूअस जहां पे दिख रहा वहां पे एज। एथ केस कौन सी है आपकी? 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस, 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस, कौन से 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस? वन शॉर्टेज कंटिन्यूअस, सिर्फ एक शॉर्टेज कंटिन्यूअस है, तो एक शॉर्टेज कंटिन्यूअस, बाकी तीनों एज डिसकंटिन्यूअस। एक शॉर्टेज कंटिन्यूअस ये पकड़ रहा हूं, तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा मेरा? बेसिक वैल्यू मेरी क्या होंगी गाइस? 20 रहेंगी, बीवी इज इक्वल टू 20,
Q20 क्योंकि इधर भी डिसकंटिन्यूअस इधर भी डिसकंटिन्यूअस, शॉर्ट एज से देखते हैं अपन हर बेस। ओके, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है आपका? बेंडिंग मोमेंट आपका इस तरह का बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, यानी mx निगेटिव निकलेगा नहीं, my निगेटिव निकलेगा। ओके, क्योंकि ये my है, ये ly है और ये lx है, तो ये क्या है मेरा my निगेटिव, तो इसलिए ये कैसे आएगा? निगेटिव अल्फा y से आएगा, my पॉजिटिव अल्फा y पॉजिटिव से आएगा। ओके, और यहाँ पे x के लिए क्या डायग्राम बनेगी? mx, तो mx स्पैन, स्पैन क्या आता? पॉजिटिव, अल्फा x पॉजिटिव। हो गया, खत्म। तो यहाँ पे एज रेनफोर्समेंट तीनों जगह रहेगा, एज एज एज। ओके, यहाँ पे एज रहेगा क्या? नहीं, कंटिन्यूअस है ना उधर, इसलिए एज नहीं रहेगा। टॉर्शन फुल, फुल, हाफ, हाफ, ये मैंने पहले से लिख के दिया, हाफ हाफ। सिर्फ एज रेनफोर्समेंट और बेंडिंग मोमेंट का था, जो भी अभी कंप्लीट हो गया। और आपको मैं पीडीएफ भी सेंड कर देता। पूरे के पूरे 9 केस तो सॉल्व नहीं करके है, उसमें इनर केस सॉल्व करके है और 2 एडजेसेंट एज सॉल्व करके है, और कल वाला क्वेश्चन का भी मैंने सॉल्व नहीं किया, तो मैं एक साथ ही पीडीएफ आपको भेज देता, आप पीडीएफ से देख सकते हैं। ओके, पीडीएफ से आप देख सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम रहा तो आप वहां से कर सकते हैं। और कल हम इसके जो भी एमपीएससी रिटर्न क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम कवर कर लेते कल की क्लास में अपने, कि कौन से एमपीएससी के क्वेश्चंस है करके, तो वो हम देख लेते हैं और इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते और इसको खत्म करते हैं यहाँ से। इसके बाद हम जो भी अभी से पहले से जो भी इसके थ्योरीज आ रहे हैं, क्या के थ्योरीज आ रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा खत्म हो गया, यहाँ पे मेरा 1 मिनट गाइस।